चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज, 1 साल 2 साल जितने भी वो टाइम, उस पे हर साल ब्याज पे भी ब्याज दिया जाता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे ट्री मेथड से निकालना। ठीक है, ट्री मेथड से निकालना। यहाँ पे हमारा कोई प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल होता है आर की पावर कुछ भी, फिर जितने साल दिए होते हैं, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया और ये थर्ड ईयर हो गया, मतलब जितने भी दे रखे होते हैं हम ऐसे लिख लेते हैं। तो पहली ईयर में जो भी ब्याज मिलेगा यहाँ पे ऐसा ही आता है, फिर यहाँ पे भी ऐसा और यहाँ पे भी ऐसा ही। उसके बाद में इतना करने के बाद में यहाँ पे इसका अलग से आएगा, ये इसका यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे, फिर ये करने के बाद ये यहाँ पे और इसका यहाँ पे, जो भी आता है यहाँ, ये 3 साल की प्रोसेस है। ठीक, जैसे अब वहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, P इक्वल टू दे रखा है 8,000 रुपये, R दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, तो CI निकालना, CI बराबर कितना है, तो हम पहले ट्री मेथड यूज करेंगे। ट्री मेथड में क्या है कि हमें रेट से फ्रैक्शन निकालनी है, परसेंटेज से इससे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, तो 1/10 होगी ना, तो 1/10 यहाँ पे जो है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है, और जितनी टाइम दे रखा हो उसकी पावर लगा देंगे उसमें। तो हमारे प्रिंसिपल अभी मानेंगे 10, तो 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 100। हमारा अभी 100 क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 2 साल दे रखा, तो 2 साल के लिए हमने पहली साल लिखा और यहाँ पे दूसरी साल। तो पहली साल ब्याज कितना लिख रहा है, 1/10 निकलेगा, दूसरी साल भी 1/10, तो 100 का 1/10 कितना आएगा, पहली साल में 10, दूसरी साल में भी 10। लेकिन ये तो आ गया हमारा CI, ऐसे ही आ गया ये। अब CI कब निकलेगा, जब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी। तो ब्याज हमें मिलेगी, पेमेंट पे तो मिलेगी ब्याज, अब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी, मतलब पहली साल की दूसरे साल के लिए ब्याज मिलेगी। तो पहले साल की दूसरे साल के लिए 1/10 ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा 1/10, 10 का 1। ठीक है, अब यहां से लेके ये चीज हमारी बन गई CI कंप्लीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CI इक्वल टू 21 यूनिट। 21 कैसे आया, 10 और 10 20 और 1 21, 10 10 20 1 21 यूनिट हमारी CI बनी। लेकिन एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो 100 यूनिट है हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल 100 नहीं है, कितना है 8000। तो 8000 यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल, तो ये कितने गुना इसका 80 गुना। ठीक है, ये इसका 80 गुना, तो ये भी इसकी 21 यूनिट 880, सॉरी हो जाते हैं भाई जल्दी, कोई बात ना। ठीक है, तो इसका ये 80 गुना है। ठीक है, तो ये भी इसका 80 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 8 16, इतने रुपए इसकी ऐसा ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हाँ, तो पहला मेथड हमने सीख लिया ट्री मेथड, अब दूसरा मेथड हम सीखते हैं। ठीक है, तो हमें रेट परसेंट कितनी, हर साल कितनी मिली है 10%, तो 10% की वैल्यू 1/10, मतलब अगर कोई धन 10 है तो 1 की ब्याज मिल रही है, तो कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11। अच्छा, ये वाला तो हमारा पेमेंट होता है प्रिंसिपल, और ये वाला हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साल हमने 10 से 11 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये पहली ईयर की है और ये सेकंड ईयर की है, मतलब ये दूसरी साल की है, इसलिए हमने 2 बार लिखा है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये 121। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कितना है और यहाँ पे ये ब्याज मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये ब्याज कितना मिल रहा है हमें 21। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा प्रिंसिपल ये आ रहा है इसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 8000, इसका कितना गुना 80 गुना, तो ये भी
इसका 80 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, 1x इसी का 1/। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भी इसका 80 गुना हो जाएगा, जितना भी लिख लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।